गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है 28 अप्रैल और बज रहे हैं सुबह के 5:30 और ये हमारे होटल से सुंदर सा दृश्य है। वहाँ भी दिख रहा है हमें मून, बादल हट चुका है तो इसका मतलब हमारी ट्रैवलिंग अच्छी होने वाली है। आज दिन भर सुबह सुबह ही हम लोग निकलने का कोशिश करेंगे। और ये नदी की धारा कल 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 रात भर इसकी आवाज़ आ रही थी। इतना खूबसूरत लगता है नदी के किनारे रहना ना। और इसका आवाज़ ऐसे लगता है कि यू आर वेरी सिक्योर, यू आर वेरी मच, यू आर इन हेवन। और नदी है आपके पास, ये टोंस नदी बह रही है हमारी। टोंस नदी ही थोड़ा बहुत उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर भी बनाती है। और हिमाचल यहाँ से बहुत नज़दीक है, मतलब शिमला ये रास्ता अगर हम डायरेक्ट चले जाएंगे नारकंडा होते होते ये शिमला भी चला जाएगा। सो इट्स सो ब्यूटीफुल। आई वुड लाइक टू टेक अ वॉक देयर। वहाँ पे वो जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स के बीच बीच में रास्ता है, तो अगर हमें मिला तो हम वॉक करने वहाँ जाएंगे। अदरवाइज़ वी विल लीव दिस प्लेस एज सुन एज़ पॉसिबल सो दैट आज हम लोग बारकोट तक या फिर उसके आगे यमुना चट्टी जो भी है, यमुनोत्री का जो भी प्लेस जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करेंगे। हमारा यहाँ पे सारा पैकिंग हो चुका है बड़े वाले बैग में, ट्रैवलिंग बैग में, और इसमें हम लोग रख चुके हैं। और बाहर का व्यू एक ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। और बाहर का व्यू में देखिए अब सनराइज भी हो चुका है, कैसे सूरज आधा माउंटेन को घेर चुका है। वहाँ कुछ बादल लगे हुए हैं और नदियाँ अपने आवाज़ में, अपने म्यूजिक में कंटिन्यू है। नदी का म्यूजिक आई थिंक जा रहा होगा वहाँ पे। सुबह का समय माउंटेन्स में बहुत शांति होती है, जो कि यहाँ पे झलक रहा है। इक्का दुक्का गाड़ी जा रही है और सबसे बढ़िया है कि वेदर आज क्लियर है, थोड़ा सा धूप है तो वो सबसे रिलैक्सिंग है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि यमुनोत्री के पास जो जानकी चट्टी है वहाँ तक पहुँच पाएँ और अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन को टच कर पाएँ। हमारा यही था कि चक्राता की तरफ से निकलना था और वहाँ जानकी चट्टी तक पहुँचना था, लेकिन बीच में मौसम ख़राब होने की वजह से बूंदाबांदी हो रही थी और बहुत टायर्डनेस हो चुका था रास्ता में, तो हम लोग यहाँ पे स्टे दिए थे। नाउ वी आर सबमिटिंग द ट्रिप फ्रॉम हियर, सो लेट्स गो नाउ। जैसा कि मैंने बताया था कि थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं, तो फिर ये रहा हमारा बैग जिसको हम पैक कर रहे हैं। और इट्स नॉट ईजी क्योंकि बहुत स्पीड के साथ चलना है हम लोगों को, और रास्ते तो ऐसे ही टेढ़े मेढ़े ऊपर नीचे हैं, तो थोड़ा टफ होता है। लगभग 5 से 10 मिनट ये हमारी यात्रा का हमेशा ले लेता है, हर सुबह ले लेता है। अभिषेक कहते हैं इधर से पकड़ लीजिए आप, रबड़ को थोड़ा एज मच एज स्ट्रेच कीजिए ताकि वो पूरा का पूरा अपनी ग्रिपिंग पावर को यूज़ कर सके, क्योंकि मतलब बहुत सेफ्टी के साथ आपको बांधना होता है। और फिर हमारे पास तो 2 बैग है, अभी हम लोग को ये वाला बैग इस किनारे पे बांधना है, इसमें थोड़ा यूज़ की चीज़ें होती हैं हमारी। और ये हमारा सारा कपड़ा वगैरह का 10 डेज़ का इसमें ट्रिप आराम से आपका 10 क्या हम लोग 20 डेज इस पे कर सकते हैं। हम लोग महीना दिन पूरा निकाल हाँ, क्योंकि इसमें सफिशिएंट हमारे दो तीन पेयर्स ऑफ क्लॉथ्स होते हैं और घर के कुछ कपड़े होते हैं, तो इसको हम लोग धुल के पहनते हैं। और ऐसा मौसम होता है तो इसको जल्दी से जल्दी सुखा देते हैं। सो लेट्स सी। हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते में हैं। शुभम को ये रास्ता सबसे सुंदर लग रहा है बिकॉज सन का डायरेक्ट रिफ्लेक्शन इनके चेहरे पर आ रहा है। जिस माउंटेन पे थे वो शैडो में था, सन दिख रहा था दूर दूर पहाड़ियों पे, और उस पहाड़ी में हम लोग आगे जहाँ पे एक्चुअल में सन है। और इस नदी के साथ साथ हमें बहुत 50 किलोमीटर तक जाना है। टोंस नदी है और इसी नदी के साथ हमें 50 किलोमीटर तक आगे जाना है। नदिया चले चले रे धारा तुझको चलना हो। हाँ, नीचे की तरफ टोंस बह रही है और हम इसके ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं। हाँ। जहाँ इसका ओरिजिन का एक लीक मिलेगा ना गूगल मैप के अकॉर्डिंग, वहीं पे हम लोग को इसको छोड़ देना और हम लोग को यमुना की तरफ बढ़ जाना है। और ये आगे जाके यमुना में मिल जाएगी टोंस रिवर। इसका कुछ हिस्सा जैसे कि मैंने बताया कि उत्तराखंड और हिमाचल की बॉर्डर को डिवाइड करता है। बहुत खूबसूरत नदी और बहुत सुंदर वैली है इसकी, और खेत कितने ज्यादा है इसके सुंदर सुंदर से एकदम फार्मिंग के लिए टेरेस फार्मिंग यहाँ पर दिख सकता है आपको। और सन यहाँ चमकता हुआ एकदम हम लोग को बुला रहे अपने तरफ। ये हमारा रास्ता है और हम लोग निकल रहे हैं। तो ये इतनी सुंदर जगह है रास्ते में, और इसको देख के अनायास ये ख्याल आ जाता है कि सोलर सिस्टम में ये कितना
यूनिक प्लेस है। यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे, नदियाँ, और वो रहा हमारा सोलर सिस्टम का देवता सूरज, जो कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को प्रकाशमान करता है। बट यहाँ की बात कुछ निराली है, क्योंकि देखो इतने सारे लिविंग बीइंग्स, इतना लाइफ, इतना एक्सेप्शनल चीज़ है पूरे यूनिवर्स का, और उसमें हम लोग इन प्लांट्स के जैसे ही हम लोग, इन प्लांट्स को भी नहीं पता है कि अनायास ये कहाँ से आ गए, उठ गए, और एक हम लोग है अनायास ये जीवन ज्योति जल रही है हमारी, कहाँ से आई है कहाँ जाएगी कुछ नहीं पता, बस उसके भरोसे सब जिए जा रहे हैं। और इसको मतलब वंडर करो यार, मतलब एक सच में नेचर का मतलब ही यही होता है कि आश्चर्य, पूरा का पूरा हर तरफ एक एक कदम पे सिर्फ और सिर्फ आश्चर्य है। हमारा होना, इस नदी का होना, इस सूरज का होना, इस ब्रह्मांड का होना, सब का सब एक आश्चर्य है। तो यमुनोत्री की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में हनोल पड़ता है, और हनोल में महासू देवता का टेम्पल है, जो उत्तराखंडियों के लिए और पूरे इंडियंस के लिए एक बहुत ही पवित्र जगह है। तो हम लोग भगवान और राम जी दोनों के, हाँ, जैसे कुछ कहते हैं कि महासू, वैसे तो कहा जाता है ये खस लोगों के देवता थे, तो महासू से अपभ्रंश करके शिव को माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं ये राम थे। तो जो भी है, हमें तो बस इतना पता है कि ये पावरफुल है, ये क्रिएटिव है। तो हम लोग इनकी क्रिएटिविटी को प्रणाम करने जा रहे हैं, इनसे आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये लोगों की श्रद्धा और आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है। यहाँ तक कि जहाँ पे हम लोग चक्राता में जिस होटल में रुके थे, वो भी अंकल बोल रहे थे कि जब भी समय मिलता है हम लोग हनोल जरूर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एकदम भक्ति का उपहार है, लोग वर्शिप करने के लिए बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। एंड हियर वी हैव टू पार्क, सो लेट्स सी। महासू टेम्पल का ये एंट्री द्वार है, और यहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं। बस जूता यहाँ पे निकाल लेते हैं। महासू टेम्पल हम लोग एंट्री ले चुके हैं, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश है। हाँ, जैसे कि मंदिरों में होता है, बट ये मंदिर की खासियत ये है कि ये बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है, और यहाँ बहुत सारे पहाड़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर वर्शिप करने के लिए। लेट्स सी। और मंदिर का देखो आप, ये जो आर्किटेक्ट है वो हमारे नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल ही अलग है। जैसे लग रहा है कि कोई बुद्धिज्म का टेम्पल है, उस तरीके से हमारे शंकर जी या राम जी जिनका भी टेम्पल है यही है। यहाँ कुछ पूजा पाठ चल रहा है, हो सकता है कि अपने आराध्य देव का पूजा करवा रहे हैं वो लोग। यहाँ पे सारे लोग, जो भी लोग आए हैं, अपने तरीके से वो पूजा पाठ कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सुबह का समय है, रेन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, धूप है और चिलचिली धूप भी नहीं है। तो बहुत सारे नए लोग भी यहाँ पे हैं, यूथ भी हैं, और बहुत लंबी लाइन लगी हुई है इस टेम्पल में। तो यहाँ पे ये लोग कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं। ये हमारा महासू देवता टेम्पल है, और यहाँ पे इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि मतलब सुख शांति आपके परिवार में आए, मतलब इन लोगों की यही श्रद्धा आस्था है। ये उत्तराखंडी पीपल है यहाँ पे, महासू देवता के टेम्पल के पास ये लोग कर रहे हैं। फिर हर जगह, जैसे हर कॉर्नर पे ये लोग किसी मतलब अपने, मतलब जैसे हमारे पंडित होते हैं वैसे ही पंडित तरीके के हैं, और ये ग्रुप बना के अभी पता नहीं इस बकरी का बलि देने वाला है ये लोग, ये क्या करने वाला है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बलि दिया जाता होगा। तो ये बकरी यहाँ पे खड़ी हुई है, और ये सबसे सुंदर तो मुझे इसका आर्किटेक्चर लग रहा है। ये इसके नीचे का हिस्सा है जो कि मिट्टी, मतलब वो ईंट है, बड़े बड़े ईंट है, फिर उसके बाद एक लेयर, और फिर ये 3 लेयर में ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत लंबी भीड़ है। हाँ, और देख के ही एंशिएंट फीलिंग आ रही है। और मतलब जी का वहाँ पर ज्यादातर भोलेनाथ को त्रिशूल लिए हुए वहाँ पे दिखाया गया है, और ये हमारा पूरा का पूरा मतलब हनोल के सामने शहर बसा है। और ये जो मुझे लग रहा है कि ये पहले टेम्पल से इसके बारे में पढ़ेंगे तो ज़्यादा आइडिया लगेगा कि इसके भी 3 हिस्से हैं, एक ये हिस्सा और एक आगे से था। देखो ये पुराना सा हिस्सा, और ये हमारा महासू देवता का ओल्ड जो आर्किटेक्चर है यहाँ पे है ये। और फिर क्या है, भेड़ चला दो। देखो ये बच्ची बता रही है, क्या है बाबू ये? अच्छा, वीरू महाराज है ये। तो ये इन लोगों के। बाबू आप कितने बार आ चुके हो यहाँ पे? अच्छा, इधर ही रहते हो आप? अच्छा, वेरी नाइस। तो ये बच्ची यहीं पे रहती है, और ये ना अंदर से, जमीन के अंदर से लगता है कितना पुराना ये आर्किटेक्चर निकला हुआ है। तो इट्स सो एंशिएंट फीलिंग एंड सो फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स, आई कैन से। अभिषेक इज देयर, या सो वी आर लीविंग नाउ, पीपल आर क्लिकिंग पिक्चर्स हियर, सो लेट्स सी। सो यहाँ पे फिर से वो रिचुअल्स हो रहे हैं, और ग्रुप ऑफ द पीपल आर डूइंग दैट सो ब्यूटीफुली।
राखी पड़ती, जो भी 4 बांधते अपने इस कुटुंब परिवार की ये रक्षा करना, परिवार की रक्षा के लिए और शांति के लिए ये सारे रिचुअल्स छोटे मोटे हो रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ ग्रुप ऑफ द पीपल बैठे हुए हैं, कुछ पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल रिचुअल में चावल यूज किया जाता है। हाँ, और सबसे मतलब ये इतना मूव कर करके वो बता रहे हैं, शायद इनका यही तरीका है वर्शिप करने का। सबसे सुंदर तो ये पहाड़ी के बीच में है, पहाड़ी के गोद में है। आप पहाड़ी का सिरमौर देखो और इस टेम्पल का सिरमौर देखो, दोनों। हाँ, ये ग्रुप फोटोग्राफी फैमिली का चल रहा है और बहुत ही सुंदर लगा, सुखद लगा। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। मुझे तो मन कर रहा है कि मैं मतलब कुछ देर यहाँ के वाइब्रेंसी को और फील करूँ, 2-4 मिनट, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। तो आपने यहाँ पे अभी क्या देखा? एक मतलब देर वाज पंडित हाँ पूजा करा रहे थे, हाँ और उनके शायद भगवान की छाया आती है जी। तो उनकी वजह से उन्होंने एक विमेन को हेल्प भी करा। शी वाज क्राइंग अ लॉट। ऐसे लग रहा था जैसे नहीं होता हमारे यहाँ कहते हैं भूत आ गया वगैरह। तो साइकोलॉजिकली वो बहुत भरी हुई थी और ऐसे लगा कि मतलब शी जस्ट वांट टू बस्ट आउट। सारे लोग उसको घेर के बैठे हुए थे, हम लोग रहते तो चिल्लाने लगते कि यार इसको क्या हो गया, बट एवरीवन वाज काम कि एवरीवन वाज थिंकिंग कि किसी अच्छे स्माइलिंग। हाँ वो, और फिर शी स्टार्टेड टू क्राई अ लॉट। उसके बाद उन्होंने बहुत मतलब जैसे हम बॉडी से मूवमेंट करते हैं ताकि सारी गुस्सा आता तो कैसे हम लोग को लगता है कि हर चीज़ एकदम हो जाए, उन्होंने बहुत अजीब अजीब तरीके के स्टेज मूवमेंट्स किए लोगों के बीच में बैठ के। फिर सडनली शी स्टार्ट टू स्माइल व्हेन ही वाज देयर कि हाँ मतलब एवरीथिंग इज काम, योर फैमिली इज गोइंग टू बी ओके। तो इस तरीके की बात की एंड नाउ शी इज सिटिंग देयर कामली, शी इज टॉकिंग टू दैट पर्सन। तो ये इतना ज़्यादा ट्रस्ट होना किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के ऊपर और एक गॉड की उसमें ठीक है, लेकिन इन लोगों को अगर ये काम कर रहा है जीवन में, जो भी काम कर जाए उसको कर लेना चाहिए। शायद इनके लिए यही काम कर रहा है। तो जो हनोल टेम्पल अभी हम लोग देख कर आए हैं वो कितनी सुंदर कलकल कलकल बहती हुई नदी के किनारे बसा हुआ टेम्पल है और ये माउंटेन। और हम लोग अब फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। कैमरे में देखना, ये कलकल छल छल बहती हुई नदी अब बस रोड के समांतर आ गई है। पहली बार हम इसके इतने नज़दीक आए हैं क्योंकि ये ऊपर से नीचे दिख रही थी, यहाँ तक कि होटल से भी बहुत दूर दिख रही थी। अब तो मन कर रहा है बस इन्हीं पत्थरों पे किसी एक पत्थर को ले लिया जाए और उस पर घंटों बैठ के इस नदी के प्रवाह को देखा जाए। यहाँ एक के ऊपर एक सीनरी मिल रहा है और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है हम आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। इन्हीं सब फोटोग्राफ्स को हमारे प्लेन्स में बेच कर लोग हजारों कमाते हैं और इन्हीं सब फोटोग्राफ्स को हम लोग अपने घरों में लगाते हैं। और ये देखो माउंटेन का कैसे कट कर यहाँ पे रास्ता बनाया गया है और इसी रास्ते से हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। नदी कितनी सुंदर तरीके से अपना म्यूजिक के साथ बह रही है, जो कि मतलब लग रहा है अनंत तक जाएगी, अनंत से आ रही है और अनंत तक जाएगी। और वो जो माउंटेन्स जो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर एक और माउंटेन का लेयर बन रहा है, सबका क्या ही कहना है। और इन सब के बीच में आगे बढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट किसी प्रकार हम लोग को आगे बढ़ना होगा, साथ ही तुझे चलना होगा। जाते कुछ ऐसे माउंटेन्स कभी कभी मिल जाते हैं जो एकदम अटके से मशरूम जैसे लगते हैं, मशरूम माउंटेन जैसे। यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग विश्राम लेते हुए, एक्चुअली नदी यहाँ पे पास में है तो सोच रहे हैं कि नदी का एक थोड़ा दीदार कर लें, नदी को टच कर लें। शुभी अभी नदी की तरफ गई हुई हैं, हम आपको लेकर चलते हैं। उत्तराखंड उतना चैलेंजिंग अभी हमको नहीं दिख रहा है जितना कि लोग हाइप बना कर रखे हुए हैं। और शायद ये बात हो कि हमारे पास अच्छी बाइक है और अच्छी तरीके से हम लोग पूरा मैनेजमेंट के साथ और चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, इसलिए नहीं लग रहा हो। लेकिन आगे देखते हैं किस तरीके के रास्ते मिलते हैं। आगे हमारी यमुनोत्री की तरफ बर्फबारी भी हो रही है, हर्षिल वैली की तरफ पूरा बर्फ़ जमा हुआ है और हम लोग पहली बार नदी के इतने करीब
पहुंच रहे हैं और शुभी यहाँ पर हैं। शी इज विद द रिवर। सो यस, नदी के साथ एकदम कदम से कदम जैसे ना सूर से नदी सूर को मिला ऊपर टच करते हैं उसके पानी को, थोड़ा सा ही तो एकदम इंट्रोडक्शन लगता है कि एकदम टच फीलिंग आ जाती है कि नाउ यू नो द रिवर बेटर। ऑफ कोर्स यू डू नॉट, बट इट फील्स लाइक वाओ। और दोनों वैली, दोनों माउंटेन्स के बीच में जो नदी बह रही है, ये सीनरी बहुत सुंदर लग रहा है। ये बड़ा सा माउंटेन और इधर का बड़ा सा माउंटेन, दोनों के बीच में हमारी नदी। पूरी नदी अकेली है, एकदम कोई नहीं है दूर दूर तक। नो वन इज हियर। Yes. आप यहाँ पे घंटों बैठो, 2 घंटे बैठो, पूरी रात कर लो। अगर आपके पास कैंप है तो आप यहाँ पे स्टे से अभिषेक कैंप लगाओ, आराम से रात को स्पेंड करो, खाना बनाओ, खाओ और जाओ।